हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में। इसमें हम देखें, जो हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है यह बहुत ही एसेंशियल होता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए होता है। एंड जो हमारा ये लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है यह मिक्सचर होता है ऑफ एक्टिव ड्रग कंपोनेंट का एंड नॉन ड्रग कंपोनेंट का होता है, जो कि हमारे एक्सिपिएंट होते हैं। मीन जो हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं यह एसेंशियल डोजेस फॉर्म है हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का। एंड जो ये हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं यह मिक्सचर होते हैं हमारे एक्टिव ड्रग कंपोनेंट का एंड नॉन ड्रग कंपोनेंट का, जो कि हमारे होते हैं एक्सिपिएंट। एंड जो हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं इसका यूज़ किया जाता है मेडिकेशन के लिए। मीन इसे इंटेंडेड किया जाता है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन और कंजप्शन के लिए। मीन जो हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एंड कंजप्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। मेनली जो हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं इसे एडमिनिस्टर किया जाता है बाय ओरली रूट एंड स्किन के माध्यम से एंड इंजेक्शन के रूप में, जो कि हमारा पेरेंटल लिक्विड डोजेस फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट हम देखें जो कि हमारा रहेगा लिक्विड डोजेस फॉर्म आर प्रिपेयर में। हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म किस प्रकार से बनाए जाते हैं यही हम इसमें देखेंगे। इसमें हम फर्स्ट देखें बाय डिजॉल्विंग द एक्टिव ड्रग सब्सटेंस इन एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट में। मीन जो हमारे ये एक्टिव ड्रग सब्सटेंस होते हैं इन्हें डिज़ोल्व किया जाता है एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट में। एग्जाम्पल में हमारा हो जाता है अल्कोहल, ईथर एंड ग्लिसरीन हो जाता है, जो कि हमारे होते हैं नॉन एक्वस होता है। नेक्स्ट हम देखें जो कि हमारा सेकंड रहेगा, इसमें हमारा क्या रहता है बाय सस्पेंडिंग द ड्रग इन अप्रोप्रिएट मीडियम। मीन जो हमारे सस्पेंडिंग एजेंट होते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म के उन्हें हम सस्पेंड करते हैं मेन मीडियम में। अप्रोप्रिएट मीडियम जो होते हैं वो तो हमारे या तो होंगे सॉल्वेंट होते हैं या तो हमारे किसी प्रकार का मीडियम, जैसे हमारा हो गया एक्वा सॉल्यूशन हो गया या वाटर हो गया, इस प्रकार का मीडियम होता है जिसमें हम अपने ड्रग को सस्पेंड करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हो गया हमारा सस्पेंसन हो गया, एक्सपेंसन हो गया, ये सब होते हैं हमारे सस्पेंडिंग एजेंट, जिसे हम अपने मीडियम के ऊपर जो हमारे ड्रग के पार्टिकल उसे हम सस्पेंड करते हैं, वो फ्लो करते रहते हैं उसी मीडियम के ऊपर। ये हमारा होता है बाय सस्पेंडिंग मेथड के द्वारा। नेक्स्ट हमारा रहेगा बाय इनकॉर्पोरेटिंग द ड्रग सब्सटेंस इनटू ऑयल एंड वाटर फेज। मीन जो हमारे ड्रग के सब्सटेंस होते हैं उन्हें हम मिलाते हैं ऑयल एंड वाटर के फेज में। ये हमारा होता है लिक्विड डोजेस फॉर्म आर प्रिपेयर्ड बाय के मेथड। नेक्स्ट हम देखें जो कि रहेगा हमारा एडवांटेजेस और लिक्विड डोजेस फॉर्म। क्या एडवांटेजेस हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म का ये हम देखेंगे। इसमें हम देखें जो हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं वो बेटर होते हैं फॉर पेशेंट के लिए, क्योंकि वो जो हमारे पेशेंट होते हैं वो आसानी से इसे स्वेलो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें जो हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है यह बहुत ही फास्टर होता है देन सॉलिड डोजेस फॉर्म के अपेक्षा में। एंड सेकेंड देखें, नेक्स्ट देखें जो हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है जब इसका जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है बहुत ही ज़्यादा होती है एंड यह अचीव करता है प्रॉपर डोजेज ऑफ मेडिकेशन। मीन जो हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म होगी वो बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिसकी वजह से जो हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म का एब्जॉर्प्शन एंड बायो अवेलेबिलिटी बहुत ही अच्छा होता है अदर डोजेस फॉर्म के अपेक्षा में। एंड जो हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं ये होते हैं हमारे पैलेटेबल होते हैं। एंड जो हमारे लिक्विड डोज फॉर्म होते हैं ये बेस्ट चॉइस होते हैं फॉर चिल्ड्रन एंड ओल्ड पर्सन के लिए, क्योंकि जो हमारे जो छोटे पेशेंट या बच्चे होते हैं एंड ओल्ड एज के पेशेंट होते हैं वो आसानी से लिक्विड डोजेस फॉर्म को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसमें हम नेक्स्ट देखें डिसएडवांटेजेस ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में। जो हमारा डिसएडवांटेजेस होगा इसमें वो देखें हम। इसमें जो हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है उसका शॉर्टर लाइफ होता है देन अदर डोजेस फॉर्म। मीन जो हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म का हाफ लाइफ होता है, मीन जो उसका एक्सपायरी का समय होता है वह बहुत ही कम होता है अदर डोजेस फॉर्म के अपेक्षा में। नेक्स्ट देखें जो हमारा ये लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है इसे हार्डर टू मेजर एक्यूरेसी। मीन जो हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं उसे मेज़र करना
उससे बहुत ही कठिन हो जाता है उसकी एक्यूरेसी को मेज़र करना। नेक्स्ट देखें, जो हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है उसे स्पेशल स्टोरेज की कंडीशन में रखा जाता है। में जो लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं उसे हम लिक्विड नेक्स्ट देखें, जो हमारा लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है उसे हम स्पेशल स्टोरेज की कंडीशन में रखते हैं। ये इसलिए रखते हैं क्योंकि जो हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं वो बहुत ही लेस स्टेबल रहते हैं एंड वो ख़राब होने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म की अदर डोजेज फॉर्म के अपेक्षा में। एंड जो हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं ये ईजिली अफेक्टेड हो जाते हैं बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। एंड जो हमारा लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है यह बल्कि टू कैरी अराउंड मीन इसे हम बल्कि में कैरी कर सकते हैं अराउंड चारों ओर। नेक्स्ट हम देखें, जो हमारा लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है यह बहुत ही लॉस होता है बाय ब्रेकेज ऑफ कंटामिनेशन में। जब हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म किसी भी प्रकार के कंटेनर में रहते हैं एंड कंटेनर जब ब्रेक हो जाता है तो हमारे जो लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं या लिक्विड जो उसमें हमारा प्रेजेंट रहता है वो बह जाता है। मीन लिक्विड के फॉर्म में रहता है तो वह बह जाता है जिससे लॉस होता है हमारे डोजेस फॉर्म का। नेक्स्ट हम देखें, जो हमारे डोजेस फॉर्म होते हैं उसे मेज़र किया जाता है डोज इज़ रिक्वायर्ड। मीन जो हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं उसे मेज़र करना बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट देखें हम, जो कि हमारा रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म। किन किन मीन जो किस किस प्रकार के रूट से हमारे ड्रग को जो कि रहते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म को एडमिनिस्टर किया जाता है। इसमें हम देखें टॉपिकली में हमारा रहेगा, टॉपिकली में हम एडमिनिस्टर करते हैं लोशन को, सस्पेंसन जो कि हम अप्लाई करते हैं स्किन के ऊपर। एग्जांपल में जैसे आ जाते हैं हमारे नेज़ल ड्रॉप्स हो जाते हैं, आई ड्रॉप्स एंड एयर सॉल्यूशन जिसे हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट देखें, जो कि हमारा रहेगा ओरली ओरली में हम लेते हैं ओरल सस्पेंशन, इमल्सन एंड सॉल्यूशन। इसे हम ओरली एडमिनिस्टर करते हैं अपने माउथ के द्वारा लिक्विड डोजेज फॉर्म को। नेक्स्ट देखें, जो कि हमारा रहेगा पेरेंटली एडमिनिस्ट्रेशन। पेरेंटली में हमारा आ जाएगा सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन एंड इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन जिसे हम आईवी कहते हैं। पेरेंटल में हम जो ड्रग को एडमिनिस्टर कराते हैं अपने वेंस में वो एडमिनिस्टर कराते हैं हम इंजेक्शन की मदद से। नेक्स्ट देखें टाइप्स ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म। टाइप्स कौन कौन से टाइप्स होते हैं हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म में। इसमें हमारा फर्स्ट हो जाता है सस्पेंशन एंड नेजल प्रिपरेशन, टिंटसेस एंड एस्ट्रिंजेंट, गार्गल्स एंड एरोमेटिक वाटर, कोलॉइडियंस एंड ड्राउचेस, एंटीबैक्टीरियल एंड एलेक्सिव, माउथ वॉशेस एंड लिलीमेंट। ये हमारे होते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म। नेक्स्ट हम देखें एडिटिव यूज़ इन लिक्विड डोजेज फॉर्म। मीन हमारे कौन कौन से एडिटिव यूज़ किए जाते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म में। ये होंगे हमारे, थोड़ा जूम कर ले जिससे आसानी हो समझने के लिए। जी, एडिटिव यूज़ इन लिक्विड डोजेज फॉर्म में कौन कौन से एडिटिव यूज़ किए जाते हैं हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म में एंड क्यों यूज़ किए जाते हैं ये हम देखें। जो हमारे एडिटिव होते हैं इसका यूज़ किया जाता है फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म में। एंड जो हमारे एडिटिव होते हैं इसका यूज़ किया जाता है इन्हेंस द स्टेबिलिटी, एफिकेसी एंड यूजेबिलिटी ऑफ मेडिकेशन में। जो हमारे एडिटिव का यूज़ किया जाता है हमारे जो लिक्विड डोजेज फॉर्म की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, एफिकेसी एंड यूजेबिलिटी की एफिकेसी को बढ़ाने के लिए। एंड जो यहाँ पर हमारा दिया गया है दीज एडिटिव कैन बी क्लासीफाई इनटू सेवरल कैटेगरी। यहाँ पर हमारे डिफरेंट टाइप्स के एडिटिव को क्लासीफाई किया जाता है जिसमें हमारा फर्स्ट रहेगा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट जो होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है हमारे जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड अदर कंपोनेंट को डिसॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है हमारा सॉल्वेंट। एग्जांपल में देखें जैसे हमारा जो वाटर होता है मेनली यूज़ किया जाता है एज अ सॉल्वेंट की तरह इन ओरल सॉल्यूशन में। ये होगा हमारा सॉल्वेंट एडिटिव। नेक्स्ट हम देखें प्रिजर्वेटिव।
प्रिजर्वेटिव होता है ये भी हमारे एडिटिव होते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ मीन माइक्रोबियल की ग्रोथ को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है एंड एक्सटेंड सेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट मीन जो हमारे प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है लिक्विड डोजेज फॉर्म में वो यूज़ किए जाते हैं हमारे माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने के लिए एंड सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए हमारे प्रोडक्ट को। इसमें हम एग्जांपल देखें जो कि हमारे प्रिजर्वेटिव रहते हैं, इसमें रहेगा हमारा बेंजलकोनियम क्लोराइड जो कि हमारा यूज़ किया जाता है ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन में। नेक्स्ट प्रिजर्वेटिव देखें स्वीटनर जो होता है यह इम्प्रूव करता है टेस्ट ऑफ लिक्विड फॉर्मुलेशन एंड जो स्वीटनेस होता है इसे ऐड किया जाता है हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म में टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए। और स्टैंडर्ड में जो कि हमारे रहता है एग्जांपल सुक्रोज होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है सिरप में। नेक्स्ट हम देखें एडिटिव जो कि रहता है हमारा थिकनेस का उपयोग किया जाता है हमारे डोजेज फॉर्म में और इंक्रीज करने के लिए विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। विस्कोसिटी मीन गाढ़ापन जो हमारे लिक्विड का जो आपने देखा जो लिक्विड हमारा गाढ़ापन रहता है वो हमारा होता है थिकनेस एडिटिव की वजह से यूज़ किया जाता है। इसके यूज़ किया जाता है एंड जो हमारा थिकनेस होता है ये हेल्प करता है स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मुलेशन मीन जो हमारा थिकनेस होता है यह हेल्प करता है हमारे फॉर्मुलेशन को कि स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। एग्जांपल में हमारा हो जाता है जेंथम गम हो जाता है जिसका यूज़ किया जाता है लिक्विड फॉर्मुलेशन में। नेक्स्ट हम एडिटिव देखें जो कि हमारा रहेगा बफर्स जो होता है यह हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए हमारे पीएच के सॉल्यूशन को मीन जो बफर होते हैं इन्हें ऐड किया जाता है हमारे सॉल्यूशन में फॉर पीएच को मेंटेन करने के लिए। यह हमारा क्रूशियल होता है फॉर स्टेबिलिटी ऑफ सर्टेन ड्रग मीन जो बफर होता है इससे यूज़ किया जाता है स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए हमारे ड्रग में। एग्जांपल में देखें सिट्रिक एसिड एंड सोडियम सिट्रेट जिसका यूज़ किया जाता है इंजेक्टेबल सॉल्यूशन में। नेक्स्ट हम देखें एडिटिव जो कि रहेगा हमारा कलरिंग एजेंट। जो हमारा कलरिंग एजेंट होता है इसे ऐड किया जाता है फॉर इन्हेंस द अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट मीन कलर एजेंट यूज़ किया जाता है हमारे डोजेज फॉर्म में फॉर इन्हेंस या अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट जिससे हमारा जो प्रोडक्ट हो वो बहुत ही अट्रैक्टिव दिखे मीन सब प्रोडक्ट से एकदम डिफरेंट दिखे इसलिए यूज किया जाता है कलरिंग एजेंट। इसमें हम एग्जांपल देखें जो कि हमारे कलरिंग एजेंट होते हैं वो होंगे FDNC रेड नंबर 40 ये हमारे होते हैं कलरिंग एजेंट जिसका यूज़ किया जाता है मेनली लिक्विड डोजेज फॉर्मुलेशन में। इसमें हम देखें नीचे जो दिया गया ईच ऑफ दिस एडिटिव प्ले अ विचुअल रोल इन इंश्योरिंग द लिक्विड डोजेज फॉर्म इफेक्टिवनेस सेफ्टी एंड एक्सेप्टेंस टू पेशेंट मीन जो हमारे एडिटिव होते हैं वो प्ले करते हैं विचुअल रोल इन इंश्योरिंग करने के लिए हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए सेफ्टी को बढ़ाने के लिए एंड जो हमारे पेशेंट हो इसे आसानी से एडमिनिस्टर कर सकते हैं जिसे हम एक्सेप्टेबल कहते हैं। इसमें हम नेक्स्ट देखें एडिटिव आर यूज इन लिक्विड डोजेज फॉर्म फॉर सेवरल रीज़न मीन जो हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म में एडिटिव का यूज़ किया जाता है उसे यूज़ किया जाता है बहुत सारे रीज़न की वजह से जो कि रहेंगे हमारे टू प्रोटेक्ट फ्रॉम माइक्रोब्स मीन जो हमारे एडिटिव का यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम माइक्रोब से एंड जो हमारा सेकेंड रहेगा स्टेबल प्रिपरेशन को बनाने के लिए जो हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं उन्हें स्टेबल प्रिपरेशन को बनाने के लिए एंड इम्प्रूव करने के लिए उनके ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी को एंड मास्क करने के लिए टेस्ट को मीन जो हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म का टेस्ट होता है उसे मास्क करने के लिए एडिटिव का भी यूज़ किया जाता है एंड जो हमारे डोजेस या प्रिपरेशन होते हैं उनके वैल्यूम को बढ़ाने के लिए इनलार्ज करने के लिए एंड जो हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं उनके यूनिफॉर्मिटी को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है हमारा एडिटिव। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक इन लिक्विड डोजेज फॉर्म क्योंकि आज का हमारा वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है मीन बहुत ही बड़ा हो गया है। सो
So thanks for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel to Pharma Pathshala. Thanks for watching.